कह रही जब मैं गई हूँ ना तो मुझे उसने अंदर बुलाया है तो ना मुझे कहता है मुझे ना भाई है ते बहुत बड़ी ज्यादती हुई कि मेरी बच्ची दे नाल हमें इंसाफ चाहिए। इस तरह दी उन्हें सजा दे वो कि कोई किसी की बच्चियां लंज ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फाइज सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त जो आप मेरे हक़ में ये घर देख रहे हैं, यहाँ पर दो फैमिलियां रहती हैं, यानी कि एक ही घर के अंदर। गुर्बत है, पाकिस्तान के जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमसाए हैं, हमसाए साथ साथ घर हैं। इस घर के अंदर रहने वाले दो हमसायों ने ही अपने हमसाए पे ऐसा जुल्म कर दिया कि क्या आपको बताएं। इस वक्त ये छोटी सी मासूम बच्ची जो आप देख रहे हैं और 55 साल जो बुजुर्ग हमसाया था, उसने इसी बच्ची के साथ एक ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसको बताते हुए भी शर्मिंदगी होती है। आप यानी कि मैं वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह से आपके बताऊं कि हुआ क्या। मेरे साथ बच्ची की वालदा मौजूद है। यहाँ पर यह बात भी करना बहुत जरूरी है कि इस किस्म के जब मामला होते हैं तो उसमें यकीनन तौर पर हमारी भी गलती कहीं ना कहीं जरूर होती है। और आज की जो वीडियो उसका खालिस्तान सिर्फ यही मकसद है कि खुदारा अपनी औलाद के मामले में जो इस किस्म की गलतियां हैं ना, इनसे बचें। और अगर आप इनसे बचेंगे नहीं तो यकीनी तौर पर नुकसान होगा, जैसे ये नुकसान हुआ है। बच्ची की वालदा मौजूद है, उससे बात करते हैं। बाजी, क्या मामला हुआ? भाई मैं 3:30 बजे का टाइम था, इधर बैठकर हम खाना खा रहे थे। मेरे बच्चे मेरे पास थे तीनों। बत्ती बंद हो गई थी इसलिए घर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो बाबा जी भी इधर ही बैठे थे और मैंने सोचा खाना खाते वक्त मेरी साथ ही सिस्टर रहती है इधर, ननद है मेरी छोटी। मैं उसके घर चली गई और मेरी बच्ची इधर अकेली बैठी खाना खा रही थी। तकरीबन 10 से 20 मिनट नहीं हुए होंगे कि मैं घर आई हूँ। उसी वक्त ऐसे जैसे कि मैंने सोचा घर में एक चक्कर लगाती हूँ, घर में कोई मौजूद नहीं है। जैसे मैं इधर आई हूँ इसमें इधर कोई भी नहीं था, दरवाजे खुले हुए थे। मैंने अंदर दाखिल हुई हूँ, कमरे से मेरी बच्ची बाहर निकली है, सहमी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने उसे आवाज़ दी है, सीरत बेटा इधर आओ, क्या बात है, क्यों ऐसे खड़ी हो, क्या कर रही हो? यही बच्ची ना जो हमारे साथ बैठी है? हाँ जी, यही मेरी बच्ची है। मैंने इसे जब ये पूछा ना तो ये रोना शुरू हो गई है। मैंने इसे अपने पास बुलाया, ये और ज़्यादा रो रही थी। मैंने इसे पूछा क्या बात है, क्यों रोती हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। इतनी देर में मैंने देखा इसने ना शलवार जो थी वो ना बहुत अजीब किस्म से ऊपर की हुई थी। मैंने इसे पूछा, मैंने बोला बेटा क्या बात है, ये क्या किया तूने? और ये ना मुझसे हाथ से इसने छुड़वाया और ये अपनी फूफो के घर भाग गई है। मैं भी इसी तरह डर में, खौफ में, मैंने सोचा कि बच्ची तो अंदर सी। अंदर मैंने देखा वो बूढ़ा शख्स भी उधर ही बैठा हुआ है। जब मैं उधर गई हूँ मैंने इसे पूछा सीरत क्या हुआ, क्यों रो रही हूँ? ये बेहोश हो गया, दीवार की तरफ ऐसे चली गई है। मैंने इसे पकड़ा, सीने के साथ लगाया। मैंने कहा कि इसे दबके से नहीं, इसे प्यार से पूछती हूँ क्या बात है। पानी इसे पिलाया मैंने इसे पूछा, मैं कहा बेटा मैं नहीं आपको कुछ भी कहती, मारती नहीं हूँ, क्या बात है आप मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों अंदर कमरे में गई थी? कह रही है मामा जी मुझे उसने कहा था कि इधर आओ सीरत, मेरी बात सुनो। कह रही जब मैं गई हूँ ना तो मुझे उसने अंदर बुलाया है तो ना मुझे कहता है मुझे ना, तो उतनी देर में मामा आप आ गए हो। इस तरह कहनी उन्हें मैनू कहा है तो ऐस तो मामा जी मैं डर रही हाँ, तुसी मैनू मारोगे तो तां मैं रो रही हाँ। मैं फिर पूछा, फिर मैं ऐस करके मेरी बेटी ने मैनू इंज दस्या कि मामा जी इंज इन्होंने मेरे नाल कीता है। बाजी, आप किस तरह से अपने बच्ची को छोड़कर चली गई? ये कैसा दौर जा रहा है? इस्लाम तो हमें ये बताता है जब बच्चे बड़े हो जाए उनका बिस्तर अलग कर दो। एक गैर पर कैसे, आप किस तरह, क्यों छोड़ के चली गई? अब दिल में कोई होता होगा कि मैं क्यों गई। हाँ बस यही, मैं उधर गई हूँ ना तो ऐसे ही मेरे ज़हन में आया कि घर में अकेले बच्चे बैठकर खाना खा रहे थे, जाऊँ एक बार देखूँ तो सही घर में है या बाहर गली में आ गया है। ऐसा ही सोचकर मैं उधर से आई हूँ। तो जब मैं आई हूँ तो आगे आते हुए मैंने ये मंजर देखा है। छोटी सी बच्ची है, इसकी ये बच्ची की खेलने कूदने की उम्र थी, इस तरह का तशद्दुद इस पर हुआ है तो क्या जिंदगी इसकी किस तरह गुजरेगी अब? बस भाई है ते बहुत बड़ी ज्यादती हुई कि मेरी बच्ची दे नाल हमें इंसाफ चाहिए। क्या चाहते, क्या हो उस बदबख्त के साथ? अब उसके साथ क्या मामला होना चाहिए? वो अपनी बेटी की, यहाँ उसकी रिहाइश थी, अपनी बेटी के पास रहता था, क्या था मामला? हाँ जी, वो इधर अपनी बेटी को रहंदा सी। नहीं तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ नहीं कि ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ? मैं उस वक्त ही उस शख्स ਨੂੰ मेरा दिल करदा सी कि इन्हू मैं जान दो मार देवां, लेकिन मैं घर विच कल्ली सी। फिर इस तो मैं ਉਹਨੂੰ कुछ कह नहीं सकी। मैं अपने मियां ਨੂੰ फोन किया, मेरे मियां लाहौर सन काम ते गए होए। उन्होंने मैं फोन किया उस टाइम ही, उन्होंने कहा कि तू नहीं परेशान हो, मैं आना पिया, मैं हुणे आन के फिर हल कर लेने। उनकी पैगाम देना चाहोगे ऐसे हम जो लोग देख रहे ने जो जुल्म उन्हें कर देता है, की करना चाहिए? ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੰਜ ਨਾ ਕਰੇ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ने साडे इतबार ਨੂੰ ठेस पहुंचाई है। बच्ची की वालदा आंखों में आंसू है और साथ वाला हमसाया था, बाप की जगह समझा हुआ था, इत्माद था। ये तमाम वो अल्फाज हैं जिन्होंने धोखा दिया, क्योंकि देंगे, क्योंकि इनकी कोई हकीकत नहीं है। अब क्या इस पर बात कर सकते हैं, जिंदगी तबाह हो गई। और जाहिर बात है एक माँ का कलेजा अभी फट रहा होगा, उसके सामने उसकी मासूम बच्ची बिल्कुल छोटी सी, उसके साथ ये मामला हुआ और वो बेबस है। लेकिन कानून इंशाल्लाह हरकत में आएगा और उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन एक चीज़ इसके वीडियो के अंदर अहम है कि खुदारा अपने बच्चों के मामले पर किसी पर एतमाद ना करें। जिस वक़्त आप एतमाद करेंगे उसी वक़्त आप अपने बच्चों का अपना नुकसान करवाएंगे, और जब इस तरह का नुकसान होता है तो यकीनी तौर पर बच्चे की ज़िंदगी भी सारी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम टीवी।